दोस्तों, माटी बदला, जज्बात नहीं। घर बदला, शहर बदला, पर रीति रिवाज नहीं। बहानी के करा के जा, बहानी के करा के जा, बहानी छठी माई के जा, बहानी छठी माई के जा। हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी। दोस्तों, बिहार की काफ़ी ही प्यारी सी प्रथा है जिसका नाम है छठ पूजा, जो कि काफ़ी पावन है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से उसे मनाते हैं और साथ ही साथ ख़ास तौर पे जो बिहार के लोग, जो बिहार के भाई बंधु वहाँ से माइग्रेंट होके दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रोज़गार की तलाश में आते हैं और वो यहाँ पे आने के बाद भी अपनी प्रथा नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे आने के बाद भी काफ़ी ही पावन तरीके से छठ पूजा मनाते हैं। और मुंबई में भी हम मौजूद हैं, मुंबई के चेंबूर में, जहाँ पे कई सारे बिहारी भाई बंधु हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि वो मुंबई में आने के बाद भी किस तरीके से छठ पूजा मनाते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये व्यू लेने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम समरजीत केवट है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा हूँ और ऑलमोस्ट यहाँ पे मान लीजिए मेरा 35 ईयर्स ओल्ड है का एज हो गया है। तो मैं जब से देख रहा हूँ, अगर आप छठ पूजा से रिलेटेड मेरा व्यू लेना चाहते हो कि यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है, तो पहले यहाँ पे मान लीजिए बहुत ही कम लोग पहले छठ पूजा करते थे। जैसे मान लीजिए 8-10 घर हो गए, ठीक है। धीरे धीरे जब यूपी बिहार से लोग यहाँ आने लगे रोजगार के लिए, तो वैसे वैसे लोग अपने साथ में जितने भी उनके रिचुअल्स हैं, पूजा पाठ है, जैसे दिवाली हो गया, छठ पूजा हो गया, ये सब चीज़ें भी अपना सेलिब्रेट करने लगे। तो यहाँ पे जो भी आप जगह देख रहे हैं उसी में अपना जो भी होता है शहरी व्यवस्था के साथ अपना मिला के अपना करने लगे। तो छठ पूजा अगर आप देखा जाए, यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं इसको बहुत ही बढ़ चढ़ के करती है। जैसे इसे छठ पूजा को भी आप जानते हो महापर्व कहा जाता है। मतलब महापर्व इसलिए कहा जाता है कि इसमें पहली पूजा है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, पूजा किया जाता है, और उगते हुए सूरज को भी पर्व किया जाता है। इसमें पूरा 48 घंटे का पूरा एक मतलब औरतें जो है उपवास रखती है। उसमें उनका खरना हो गया, पूरी बात हो गया, सब खाना हो गया, फिर उसके बाद निर्जल उनका व्रत होता है 48 घंटे का, और 4 दिन से उसका प्रोसेस चलता है। जिसमें आप देखोगे लोग बहुत जगह गेहूँ रखे हैं, चावल रखे हैं सुखाने के लिए, फिर उसके बाद उसके हिसाब से उसका प्रसाद भी बनता है, ठीक है। वो सब बनाने के बाद प्रसाद वरसाद करने के बाद रेडी होके शाम को आते हैं यहाँ पे। घाट हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई घाट नहीं दिख रहा है तो लोगों ने अपना खुद का व्यवस्था बना लिया है। मतलब 10 बाय 10 का बना के उसमें अपना जल में जाके उसमें अर्घ देते हैं। यहाँ पे पीछे भी आपके देखेंगे 2-4 मतलब बना के रखे हैं जो छठी मैया को प्रतीत होता है। उससे लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं और अपने जो रिचुअल्स है जो भी है, जैसे एक्चुअल में इसके पीछे क्या है, अपनी जो संतान है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपनी संतान की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, सुरक्षा के लिए, उसके बुद्धि के लिए, उसके विचार के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके संपत्ति के लिए छठी मैया से प्रार्थना किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। और छठी मैया एक्चुअली में सूरज देव की सिस्टर है, ठीक है। छठी मैया सूरज देव की सिस्टर है, तो सूरज देव को और छठी मैया को दोनों की इसमें आराधना की जाती है। इसका आप देखोगे जाओगे ना, पौराणिक कथाओं में बहुत ही संबंध है। जैसे आप रामायण काल में जाओगे तो रामायण में जब राम जी 14 साल का वनवास करके वापस आते हैं, अपने राज्य पाट में अयोध्या में आते हैं, तब सीता जी जो है अपने पुत्रों के लिए छठी मैया का पूजा करती हैं। तो उनके मतलब आगे भविष्य में उनकी जीवन अच्छे से चले, सब चीज़ उनके ऊपर आशीर्वाद रहे देवताओं का। तो वैसे ही आप जाओगे अगर महाभारत काल में, तो महाभारत काल में भी आप द्रौपदी को देखोगे। जब उनका राजपाट सारा छीन जाता है तो द्रौपदी भी छठी मैया की पूजा करती हैं और तब जाके उनको राजपाट वगैरह ऐसा मिलता है। ये भी है। और पौराणिक कथाएं और भी है, वशिष्ठ की और सृष्टि की है, जो कश्यप ऋषि कश्यप से एक पुत्र लेते हैं। तपस्या करने के बाद जब उनको पुत्र नहीं होता है तो उनका पुत्र जब होता है यज्ञ से, वो मृत्यु पैदा होता है। कोई एक कारण है जिससे लोग छठ पूजा मनाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग इस छठी मैया को, सूरज देव को अपना पूजा समर्पित, अपना प्रेम इसलिए करते हैं जिससे एनर्जी आए। जैसे आप देखोगे धरती पे एनर्जी का सोर्स सूरज ही है, सूर्य ही है, सूर्य देव ही है। तो उनकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि जो सोर्स वो दे रहे हैं, जो एनर्जी वो दे रहे हैं, जिससे जीवन में उजाला आ रहा है, सब चीज़ सारी चल रही है, वो चीज़ हमेशा चलती रहे, वो कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रहे। और जैसे अगर जर्नल लेवल पे लिया जाए, अगर पर्सनली लेवल पे हर एक के घर में, सबके घर में
होते हैं, संतान होते हैं। तो संतानों को सुरक्षा, उनके मतलब आगे भविष्य की सुरक्षा, उनके बाकी विचारों की सुरक्षा, चाहे वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, कमाए खाए, इसलिए होता है। ये नहीं होता है कि सिर्फ बिहार में तो बिहार में ही कर रहे हैं, यूपी में तो यूपी में ही कर रहे हैं। जहाँ पे भी है वो अपने स्पिरिचुअल को, अपने जो भी ये पूजा है का प्रोसेस है उसको जैसे भी करे वो कर लेते तो हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ पे मराठी कल्चर ज़्यादा है, महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, पर ऐसी जगह पे आके आप लोग छठ पूजा मना रहे हैं, आपका एक रीति रिवाज है, तो वो मतलब कैसे मुमकिन कैसे हुआ ये? देखिए, जैसे अभी महाराष्ट्र में मान लीजिए हम ही आए, पहले मान लीजिए यूपी से आए, हम बनारस के आए हैं, तो बनारस चंदौली जिला। तो हम जब यहाँ आए तो हमने महाराष्ट्र के भी कल्चर को कुछ अपनाया। जैसे महाराष्ट्र का कल्चर हो गया, गणेश पूजा हो गए, दुर्गा पूजा हो गए, चाहे गुड़ी पाड़वा हो गया, ये सब कल्चर हम भी देखते हैं, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। साथ में जो हमारी खुद की वैल्यू थी, जैसे हमारी खुद की पूजा पाठ थी, उन सबको भी लेके हम कैरी कर रहे थे। तो उसके साथ हम उस पूजा पाठ को भी यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरी बात रहेगी कि महाराष्ट्र से अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो इनका हृदय इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि ये किसी भी को किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं, सबका प्रेम भाव से लेके सब चलते हैं। आप देखोगे महाराष्ट्र ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर एक स्टेट के लोग अपने सारी चीज़ें, जो भी उनकी स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और भी बहुत सारे धर्म में जो छोटे छोटे सब डिवीज़न में बैठे, वो सारा अपना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आप सड़कों पे भी देखोगे तो कर लेंगे, बाहर बाहर जहाँ जहाँ पे उनका संगठन है वहाँ पे भी करके देखोगे कर लेते। तो महाराष्ट्र में ये चीज़ पॉसिबल है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, कई सारे लोग मतलब काफ़ी मतलब इसका मजाक उड़ाते थे शुरुआती दौर में और मना करते थे। पहले जुहू बीच में जो जाके मनाते थे उनको काफ़ी रोक टोक लगाई जाती थी, ये नहीं आ सकते। जो मनसे के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उन्होंने भी एक बार तो मजाक उड़ाया था, सिंदूर जो लगाते हैं यहाँ से वहाँ। तो क्या कहना है इस पे जो लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं? देखिए, ये सब तो राजनीतिक व्यू है, मैं राजनीतिक व्यू तो नहीं देना चाहूँगा, उससे दूर ही रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं जैसे हिसाब से नागरिक हूँ उसके हिसाब से राजनीतिक भी नहीं दूंगा। बाकी बात होगी, देखिए कोई भी हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई सी चीज़ को पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो फिलहाल शुरुआत में कोई भी हो, आप भी हो, किसी चीज़ की जानकारी नहीं तो उसको आप अच्छे से नहीं समझ सकते हो। लेकिन धीरे धीरे समय रहते रहते आपको अगर जानकारी हो तो आप भी उसका सम्मान करने लगते हो और उसके लिए आप भी इजाज़त देते हो और आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, ठीक है। अब जैसे आप जिस हिसाब से बात किए, जुहू चौपाटी में हो गया, चाहे वहाँ पे समुद्री किनारे में, पहले आप चले जाओगे 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे। लेकिन आज के डेट में आपको 4 घंटे लगेंगे सिर्फ ट्रैफिक में वहाँ पहुँचने में। आज यूपी, बिहार, चाहे कोने कोने में जहाँ भी लोग अगर इस पूजा को मानते हैं, करते हैं, वहाँ पे आपको पूरा भीड़ मिलेगा। इसलिए और हम लोग वहाँ पे क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने में ही पूरा टाइम आने में लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग अपना जो भी व्यवस्था है यहीं पे करके, जब से हम लोग आए हैं, मेरे ख्याल से 50 साल से तो यहाँ होता ही होगा छठ पूजा, तब से यहाँ हो रहा है। छठ पूजा हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे अपना परिवार है, बाल बच्चे लोग हैं, सबको सुखी रखने के लिए। कोई दुख बीमारी, मैं अभी अपनी बीती हुई बात बताती हूँ। मेरा इतना सीरियस तबीयत था कि मैं एडमिट थी, वेंटिलेटर पे थी, लेकिन फिर भी मैंने बच्चा है मेरा, ऐसा मानो उनके ऊपर मैंने विश्वास किया। जिस दिन यहाँ छठ माता का प्रसाद लेकर गया मुझे, उसी दिन मैं वेंटिलेटर पर से हटी। उसी दिन से मैं छठी माता को बरोबर करने 5 साल तक तो मेरा बच्चा किया, उसने जब कोसी भराया उसके बाद मैं खुद करने लगी। बिहार फेस्टिवल है, पर यूपी वालों ने इसमें कुछ लोग को ये हुआ है, बेनिफिट फायदा मिला है, इसके लिए यूपी में भी होने लगा है। क्योंकि छठ में हम गए, उनका प्रसाद लिए। हाँ। बिहारी लोग करता था, अब ये बड़ा अब बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। पूछ रहे हैं वही तो अभी मतलब पहले ना बहुत ही कम होता था छठ में की पूजा, अभी घर घर लोग करने लगा। नहीं कर रहे, तो इतना बड़ा 2 वेदी बनाया, तालाब बनाया। छठ माता कहीं और हमारा शक्ति हो गया है, को हर मनोकामना ही पूरा करती। खाली पर अपना दिल सिर्फ साफ रहना चाहिए। अगर अपन मानेंगे देव है तो वो देव बनकर ही काम पूरा करती है। वो ये लेडीज का मिक्स त्योहार है, जैसे सूरज भगवान के बहन है तो वो लेडीज का भी वो जो सिंदूर लगता है ना, तो उनका सिंदूर इनके माथ पे आता है, तो उनमें प्रकाश का, ज्योति का असर रहेगा, तो उनके समझ लीजिए उनके देह पे वो माता रानी का आस्था रहेगा, इसीलिए लोग सिंदूर लगाते हैं। हम लोग मर्द करते हैं तो हम लोग हाथ में सिंदूर लगाते हैं। अच्छा, आप लोग हाथ में लगाते हैं? हाथ में लगाते हैं, हाथ में लगा कर उनको सूरज के अलग देते हैं। हाथ में कहाँ से कहाँ तक बता सकते हैं? हाथ पे इसी पे अपने लगाते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे ही? हाँ,
अभी भी लगाए क्या? नहीं अभी नहीं करेगा तो लगाएगा। अच्छा। हाथ पे लगा कर भी फिर रख देते हैं। हाँ औरत लोग हाथ पे भी लगाएगा सर पे भी लगाएगा, कारण कि लेडीज का जो आशीर्वाद रहेगा उनको उन लोग के ऊपर बना रहेगा। आपने व्यवस्था की बात की, व्यवस्था दिखा सकते हैं हम लोग? हाँ देखिए बिंदास देखिए, जैसे अभी ये दिखा सकते हैं, वहाँ चल के हाँ दिखाएं। देख लीजिए, चलिए देखिए अभी जैसे यहाँ पे दो वो कुंड बनाया गया हुआ है, एक कुंड यहाँ पे बनाया गया, एक कुंड वहाँ गया ना। तो महिलाओं के जो भी मतलब हैं सभी महिलाएं, आधी महिला वहाँ बैठ जाती है, आधी महिला यहाँ बैठ जाती है। और वहाँ पे देखोगे इसकी क्या पूजा की जाती है? इसकी पूजा नहीं, मतलब इसके चारों बाजू बैठ के जैसे छठी मैया का प्रतीक मान लिया जाता है, इसके चारों बाजू बैठ के जो अपना जो भी छठी मैया के लिए अगरबत्ती लगाना है, चाहे कुछ भी चढ़ाना वढ़ाना है, इसी पे रख के लोग चढ़ाते हैं। और इसी के जैसे आप कोई भी पूजा देखोगे तो सर्कल में ही होता है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो किसी को सेंटर मान लिया जाता है, तो उसको सेंटर मान के उसके ही इर्द गिर्द उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। एक्चुअल में पूजा तो छठी मैया की और सूरज देव की है, तो इसको सेंटर मान के उनको ही अर्घ दे दिया जाता है। लेकिन बैठने के लिए कोई एक जगह चाहिए, एक सामाजिक जगह चाहिए, एक धार्मिक जगह चाहिए, तो इसको एक धार्मिक सिंबल बना के यहाँ पे बैठा जाता है। अच्छा, और आगे दिखा रहे थे, आगे आगे वहाँ पे देखोगे तो जैसे यहाँ पे पूजा करने के बाद जैसे जब अर्घ दिया जाता है, तो अर्घ का आपको पता है, चाहे आप चले जाओगे कर्ण के पास भी चले जाओगे महाभारत में, तो हमेशा पानी में रह के हमेशा सूरज देव को अर्घ दिए हैं, जिससे उनके आपको पता ही होगा महाभारत में कर्ण कितने बलशाली थे। तो ये हो गया पानी के लिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ जैसे आप बोलोगे तो यंग स्टार की ही व्यवस्था है पहले से ही है यहाँ के, इनके लिए इनका धन्यवाद करना चाहिए। इसमें पानी भर देते हैं पूरा, जितना इसमें पानी आ जाए जो बाहर ना जाए। उसके बाद औरतें यहाँ इसमें आके अपना मतलब क्रम वाइज लाइन आके अपना अर्घ देती हैं, सूरज देव को प्रणाम करती हैं, फिर निकल जाती हैं। अच्छा। ये पानी की व्यवस्था है, सोचिए। और ये साल भर ऐसी रहता है, इसका साफ सफाई वगैरह यहाँ के यंग स्टार के लोग ही मेंटेन रखते हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे मौजूद है तकरीबन, क्या आंकड़े क्या होंगे? लगभग मेरे ख्याल से 500 लोग 1000 लोग उतना लगभग आ जाते हैं। कितने से पौंड में 1000 लोग? पौंड हाँ। मतलब क्या होता है, जैसे आपकी बात भी सही है कि मतलब 1000 लोग हो गए चाहे 500 हो गए, कैसे इसमें मैनेज करते हैं। हाँ। तो ये क्या हो गया, जैसे सीक्वेंस में हो जाता है। जैसे देखिए जैसे अभी कुछ औरतें होती है इसमें बैठी रहती है हमेशा, मतलब खड़े रहती हैं, इसमें बैठने की तो जगह नहीं हो पाती, खड़े रहती है। और कुछ क्या होती है निकलती हैं जाती हैं फिर आती हैं, एक बार के एक ही जगह है, इतना सा जगह, तो वो पारी आगे पीछे अपना मतलब कर लेती है सीक्वेंस में। टप लेके आते हैं पानी भर के, उसके अंदर भी खड़े हो जाते हैं, जैसे कि जहाँ पे गर्दी होने के कारण साइड में भी आके खड़े हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि। तो आप लोग सारे यंगस्टर्स मिलके मतलब यूआई मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ, जैसे हम लोगों से जो भी योगदान हो गया, चाहे हिम्मत वाला योगदान हो गया, चाहे कर्म योगदान हो गया, चाहे पैसे से रिलेटेड हो गया, जिसको जितनी क्षमता गिरती वो करते हैं, जितनी हम लोगों की क्षमता उतने में ही कर देते हैं। ऐसा कोई भव्य वाला नहीं है, लेकिन ये है कि कोई ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपको अच्छा ना लगे, बढ़िया लगेगा आपको। अच्छे गाने बजते सुबह सुबह, बढ़िया माहौल पैदा किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो भी औरतें आती हैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है पूजा पाठ करने के लिए। आप देखोगे यंग स्टार यहाँ जो मित्र मंडल उन्होंने सारा कैमरा लगा करके, किसी का कोई भी सामान आज तक कहीं कुछ नुकसान नहीं होता है। गानों की बात की तो कोई गाने वगैरह हैं कुछ छठी माई के? हाँ, छठी मैया के गाने तो बहुत ही फेमस गाने। आप अगर वो सुबह सुबह गाने सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अभी भी सुन, देखो अभी भी बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। हाँ, उगा उगा सूरज देवा भय बिनसार, ये आप गाने आगे बताइए आप। देखिए मुझे मैं तो आगे बताइए। औरतें ज्यादा गा लेती, मैं उतना नहीं गा रहा। आदमी नहीं गाते? मतलब गाते हैं, लेकिन मुझे उतना टाइटल बस मैं हेडिंग बोल सकता हूँ। बोलिए ना। उगा उगा सूरज देव होए बिनसार, इतना ही पता है। और भी बहुत सारे गाना है, जैसे साल में एक ही बार बजता है, तो मतलब लेकिन वो गाने ऐसे हैं ना कि मतलब आपके रोंगटे खड़ा कर देंगे। कभी भी सुनोगे, अगर कोई बिहारी होगा, एक्चुअल में बिहारी यूपी है जिसके घर में पूजा हो, उसके तो रोंगटे खड़े होने ही होने इस गाने को सुन के। ऐसे गाने हैं, आप कभी भी सुन लीजिए, ऑर्डिनरी डे भी सुन लीजिए, आपको उतना ही भावुक फील होगा। तो ये थे हमारे साथ समर जी केवट, जिन्होंने छठ पूजा के बारे में काफ़ी ही विस्तार में बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में, जहाँ पे मुंबई जैसे इलाकों में जहाँ पे वो इतनी पावन तरीके से छठ पूजा मनाते हैं, वो स्वयं आपस में मिलजुल के पैसे इकट्ठा करके सारी चीज़ें को मैनेज करके वो अपने घर के बगल में छोटा सा पॉइंट बना के वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं छठ पूजा की। और इस तरीके से जहाँ पे हज़ारों महिलाएं आती हैं और काफ़ी शांति तरीके से, काफ़ी पावन तरीके से छठ पूजा मनाते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैक्स मास्टर हिंदी।